Good morning, all of you. Today again discuss topic lines and angles. Theorem is prove that if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so far is equal to sum of the two interior opposite angles. कल हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसी पर बेस्ड उसी का यूज करके हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। यहाँ पर प्रूफ में आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और इस ट्रायंगल का नाम दे दिए ABC। ABC is a triangle. A side of a triangle is produced. इस BC साइड को हम प्रोड्यूस कर दिए D तक। A side of a triangle is produced, then the exterior angle so far. This is called exterior angle. ACD is the exterior angle of triangle ABC का। This angle is the exterior angle. The exterior angle so far is equal to, and this angle is equal to sum of two interior opposite angle. इसका exterior का जो interior angle है और इसका opposite ये दोनों है, और इस दोनों का equal prove करना है। This angle is equal to this plus this. अगर ये 50 है और ये 30 है तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज 50 डिग्री और दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर्टी में सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। लेकिन उसी को अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, है ना। आप आंसर ठीक बताए, उसी को प्रूव करना है। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। टू प्रूव आपको इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव में एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A प्लस एंगल B, इस A को आप लिख सकते हो BAC और इस B को लिख सकते हो ACB। या हम डायरेक्ट लिख दिए एंगल A प्लस एंगल B। या आप अगर अच्छा रहे आप यहाँ पर नाम दे दो 1, जिस एंगल का नाम, इसका 2 और इसका 3, तो और आसान हो गया लिखना कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमको प्रूव करना है। ओके, अब आइए प्रूफ में। यहाँ भी नाम दे दो 3। We know that sum of angle of a triangle is 180 degree. So in triangle ABC, sum of angle of a triangle is 180 degree. यानी एंगल 2, 3 नाम दिए हुए पहले से, उसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या कर दे? 4 कर दिए। हाँ, क्योंकि 3 तक नाम हम दिए हुए थे, तो दो जगह तो 3 नहीं लिख सकते हैं, तो उसको कर दिए 4। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस तीनों का सम 180 डिग्री। इसको बना दिए इक्वेशन 1। लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पहले लिख दिए, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब बताइए तो एंगल 1 प्लस एंगल 4
ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 4 भी क्या होगा? रीजन, इसका रीजन या लीनियर पेयर लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। अब बताइए, फ्रॉम 1 and 2 से both equation is equal to 180 degree. तो compare equation 1 and 2. Compare equation 1 and 2, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये भी राइट साइड इक्वल है, ये भी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, यानी एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3 + 4। लिख सकते हो। यहाँ 4 और 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसी को लेफ्ट साइड ले आए तो एक माइनस में होगा, तो हम यहीं पर कैंसिल कर दिए। क्या बच गया? क्या बच गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। लाना क्या था? देखो यहाँ एंगल 1 2 + 3, और इसका नाम लिख देते हैं फिर वही ACD। एंगल ACD इक्वल टू एंगल A + एंगल B। किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी को नहीं? चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन है, ट्रिंगल बना हुआ है, देख रहे हो ना? इस ट्रिंगल का नाम है PQR। PQR, ठीक है? इस ट्रिंगल का नाम है PQR if QT perpendicular to PR। if QT perpendicular to PR दिया हुआ है। एंगल PQR 40 डिग्री and angle SPR 30 डिग्री। फाइंड X and Y। यहां से एक लाइन ड्रॉ किए जिसका नाम है PS, और दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज Y डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो। इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, TQR 40 डिग्री
and SPR 30 डिग्री, फाइंड x एंड y। यहाँ y है और x आपका प्लेस ये है, x का। फाइंड x एंड y। जल्दी बताओ x और y क्या होगा? x और y क्या होगा? x इक्वल टू 50 डिग्री क्यों होगा? दिस एंगल विल बी 50 डिग्री। वाई? तो इन ट्रेंगल, आप ऐसे बोलो, ठीक बता रहे हो, इन ट्रेंगल क्यू आर टी में, इस ट्रेंगल को ले रहे हैं, देख रहे हो ना? क्यू आर टी कहो या टी क्यू आर कहो। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री और सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो क्या ये एक्स फाइंड हो जाएगा? आप ऐसे कहो, हाँ, इन ट्रेंगल टी क्यू आर में एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री। यानी यहाँ पर लिखना होगा सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। शॉर्ट में ये लिखिए, एंगल टी 90 डिग्री इज गिवन, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर प्लस एंगल क्यू यानी टी क्यू आर क्यू मतलब आपका दिया हुआ 40 डिग्री एंड एंगल आर इज एक्स डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 और इस दोनों का सम 90 प्लस 40 130। इसको राइट साइड ले गए, माइनस 130। क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। आप अभी बताए भी थे 50 डिग्री। अगर 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट लिखोगे। अगर सब्जेक्टिव है तो ऐसे बनाकर दिखाओगे, है ना? तो ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए, अब सेकेंड ये हम निकाल दिए 30 डिग्री, ये सॉरी 50 डिग्री। क्या निकाल दिए? 50 डिग्री। अब आपको y फाइंड करना है। y कैसे फाइंड करेंगे, कोई बताओ? हाँ, y इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR का। अभी एक्सटीरियर एंगल पढ़े हो, जस्ट थ्योरम प्रूव किए हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किस इंटीरियर का अपोजिट एंगल? ये दोनों है। इसका अपोजिट एंगल ये दोनों है। तो यहां पर एंगल y इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR। तो y इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R। तो y इज इक्वल टू P दिया हुआ है 30 डिग्री और R अभी जस्ट फाइंड किए 50 डिग्री, यानी 80 डिग्री, यानी एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल y इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर और लिखना है तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। रीजन भी लिख सकते हो, ठीक है? समझ आएगी ना? हमसे कुछ वैसे बोला फिर सो नोट कर लिए, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड में क्या बनाए हम, ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and angle C meet at the point O. Meet the point at O. Bisector of angle B and C meet the point. Bisector of angle B and C meet the point O. to prove लिखना होगा गिवन में in triangle ABC bisector of angle B and angle C meet at the point O. to prove, आपको इसमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BOC, एंगल का सिंबल दे दिए, BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A. प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में ये आता भी है। प्रूफ हो जाएगा सबसे। चलिए इसको हम बता देते हैं। ओके, अभी जो प्रॉपर्टी बताए, सम एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, उसी का हम यूज करेंगे प्रूफ में। ध्यान से देखिए, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख दिए सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए, आपका बाइसेक्टर है B और C, बाइसेक्टर क्या है B और C, BC को रहने दो और A को ले आओ राइट साइड। इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। बाइसेक्टर अगर 90 को बाइसेक्ट करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अगर एंगल B को बाइसेक्ट करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो आप अगर LHS को डिवाइड करोगे तो RHS को भी करना होगा। तो डिवाइडिंग both sides by 2। आप LHS को भी डिवाइड कर दो और RHS को भी डिवाइड कर दो। तो चूंकि जब डिवाइड होगा तो दोनों होगा, ऐड होगा बोथ साइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा बोथ साइड होगा। तो चलिए इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दोनों में डिवाइड होगा, तो हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C, तो से डिवाइड हो गया। इधर करेंगे हाफ से डिवाइड, तो 180 को हाफ से करेंगे तो 90 माइनस हाफ एंगल A। चलिए यहां तक में किसी को प्रॉब्लम, बोलिए किसी को प्रॉब्लम। क्या किए, 2 से डिवाइड किए, बोथ साइड
लिख में दिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, अगर LHS में डिवाइड होगा तो हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, RHS में डिवाइड होगा तो 9, इसको 2 से डिवाइड करें, या एक लाइन तुम ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था इसलिए एक लाइन हम कम लिखे थे। देखो क्या किए, इन दोनों में इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये दोनों में डिवाइड होगा, बी में भी और सी में भी, यहाँ भी दोनों में डिवाइड होगा, 180 में भी और एंगल ए में भी। इसी को अलग अलग सेपरेट करके लिख। अब क्लियर है? अब आते हैं, क्योंकि आपको दिस प्रूव करना, दिस एंगल BOC, देखो है ना BOC, तो BOC एंगल कब आएगा? जब लोगे ट्रेंगल इन ट्रेंगल OBC में, इन ट्रेंगल OBC में। नाउ इन ट्रेंगल OBC में आ जाइए, यहां भी इस तीनों का सम, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल और ये थर्ड एंगल, इस तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसको लिख दिए BOC, एंगल BOC प्लस, अब इतना को क्या लिखेंगे? टोटल एंगल B है और ये बाइसेक्टर है, तो हाफ एंगल B, ये भी हाफ एंगल B हुआ और ये भी हाफ एंगल B हुआ, ये भी हाफ एंगल C हुआ और ये भी हाफ एंगल C हुआ, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इतना को क्या लिख सकते हो? हाफ एंगल B लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल B, और ये भी क्या हो गया? हाफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी सेम रीजन आएगा, सम या एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब बताइए, हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी आप इक्वेशन 1 में निकाले हुए हैं, क्या निकाले हैं? तो फ्रॉम 1 से एंगल BOC प्लस, इसके प्लेस पर हम लिख देते हैं 90 माइनस हाफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों के प्लेस पर हम पुट कर दिए और लिख देंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम कहां से लिखे? 1 से लिख दिए। अब आपका सभी एंगल को ले जाओ राइट साइड, केवल BOC को रहने दो, केवल BOC को हम रहने दिए और सबको ले जा रहे हैं राइट साइड। देखिए अब इक्वल टू दे दिए, यहां आपका 180 है, इस 90 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस A को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, हाफ एंगल A लिख सकते हैं 180 माइनस 90, 90 प्लस हाफ एंगल A। क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। इसको नोट कर लो, नोट कर लिए? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, और इसी पर बेस थोड़ा सा इससे लेंदी रहेगा। ये था इंटीरियर बाइसेक्टर था, अगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर होगा तो यहाँ प्लस के जगह पर माइनस प्रूफ होगा, 90 माइनस हाफ एंगल A,
जो कि अभी हम बनाने आपको दे रहे हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसको भी बता देंगे। कर लिए? हाँ। और फिगर क्लियर नहीं है? बोलो। तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। देखते हैं। किसी का भी क्लियर नहीं है, सबका फिगर लड़ा रहा है ना।